विधायक जी तीसरी बार रिपीट होंगे, विधायक बनेंगे। और हमारे गांव में बड़ी बात क्या हुई कि 16 बच्चे नौकरी पे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर हैं, लेक्चरर हैं, क्लर्क है, कांस्टेबल हैं, सभी विभागों में हैं। कांग्रेस राज में कभी कोई काम नहीं हुआ। जितना विकास का काम हुआ वो सारा का सारा भाजपा सरकार में हुआ। सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की बनेगी, तीसरी बार भी अरविंद कल्याण यासी एमएलए बनेंगे। अब जब से 10 साल से बीजेपी सरकार सेंटर में और हरियाणा में आई है, तब से काम रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहे हैं। और कैरवाली पे हमेशा इनका आशीर्वाद रहा है और गांव राम की तरफ से आज भी विश्वास दिलाते हैं, इसको तीसरी बार एमएलए बना के भेजेंगे यहाँ से। अरविंद कल्याण जी ने हमारे एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकसित काम कराए हैं। तीसरी बार अरविंद कल्याण जी बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत आज हल्का विधायक हरविंदर कल्याण कैरवाली गांव में पहुंचे। कैरवाली गांव में हरविंदर कल्याण का अलग अलग समुदायों ने अलग अलग तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। गाजे बाजे के साथ हरविंदर कल्याण का जोरदार तरीके से अभिनंदन और स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने हरविंदर कल्याण द्वारा पिछले 10 वर्षों में करवाए गए विकास कार्यों की जोरदार तरीके से प्रशंसा की और उन्हें आश्वासन दिलवाया कि 2024 विधानसभा चुनाव में भी घरोंडा विधानसभा से बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। ये भरोसा और विश्वास दिलवाते हुए ग्रामीणों ने बाकायदा उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैरवाली गांव में पहुंचे हैं, पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। शेयर कीजिए वीडियो को। हरविंदर कल्याण का चुनावी जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। वो गांव दर गांव आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। विधायक जी कृपा से हमारे काफ़ी काम गांव में हुए। मेरा एक कम्युनिटी सेंटर जो विधायक जी ने यहाँ मंजूर करवाया, 51 लाख की राशि, उसका टेंडर भी हो गया। चारों तरफ की सड़कें देख लो, कुटेल वाली सड़क देख लो, शमशान घाट वाली सड़क देख लो, और अभी नगड़ा चौक से जो ये घरोंडा गई है, इसको भी चौड़ा करने लगे हैं और इसका भी जल्दी बनने जा रही है। इसके अलावा मेरे गांव में जो माजरा सड़क गई है, माजरा सड़क को भी काम शुरू हो रहा है, काम शुरू हो गया है। और जो बड़े बड़े ब्लॉक लग रहे हैं ना, जो हमारे सामने है, जिससे कई हादसे हो गए जी, ये सारे उसी टेंडर प्रक्रिया में है। अब जल्दी ये बड़े बड़े ब्लॉक हटकर यहाँ इंटरलॉकिंग टायर लग गए, बड़ा अच्छा हो रहा है। इसके अलावा मेरे गांव में रास्ते, एक रास्ता जो बुग्गामाड़ी से आगे पुन्नरामर के टिवल तक गया, वो बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। एक रास्ता जो ये मनीराम प्रजापत भीमा पंडित की तरफ गया है, उसका काम शुरू हो गया। और 3 रास्ते और सुरेश शर्मा जी वाला, एक डाबर में राम के सरपंच वाला, और एक 2 रास्ते इधर के, सारे मंजूर हो गए। मेरे गाँव में बड़े अच्छे काम। इसके अलावा मेरे गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी पीने के लिए। एक सबमर्सिबल ट्यूबल, सरकारी ट्यूबल, माता कॉलोनी, इसका बोरिंग भी हो गया, इसका पानी पास होगा और जल्दी ही उसका कनेक्शन लग जाए और पानी सप्लाई लग जाए। तो कविता जी को इस बात बनाना चाहते हैं कि मेरा गांव पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2 हिस्सा वोट यहाँ से भाजपा गई, आगे भी बढ़ चढ़ करके वोट यहाँ से भाजपा जाएगी। पर अपनी बहुत बहुत आप सबके आशीर्वाद से मैं एमएलए बना और एमएलए बन के मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं अपने हल्के के सभी 104 गांवों में जितना हो सके मैं करूं, और मैंने कोशिश भी करी। मैंने 10 सालों में बड़ी ईमानदारी से कोशिश करी कि मैं कोई भी गांव छूटे ना जहां विकास ना हो। और उसके अलावा चाहे गांवों के अलावा चाहे सड़कों की बात है, दूसरे बड़े कामों की बात है, चाहे एरिया में स्कूलों की बात है, कॉलेजों की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि हमारा इलाका आने वाले समय में तरक्की करे। और आप सबके आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण से आज हमारे इलाके का इतना विकास हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि देश मजबूत हो और समाज भलाई का जितना काम हो सके, चाहे गरीब वर्ग है उनको योजनाएं घर तक पहुँचे,
चाहे समाज का कोई भी वर्ग है, हर वर्ग के लिए काम होना चाहिए और समान रूप से विकास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 सालों से ये काम कर रही है और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में देश कितना मजबूत हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी तरीके से हम विकास अगर देखें तो जो पुराना समय था वो आज भी याद है कि जब दूसरी सरकारें होया करती थी तो कैसे जहां का मुख्यमंत्री होता था वहीं पर ही ज़्यादा विकास जो है उसका फोकस रहता था। और हमारा इलाका तो बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पर जो है विकास के काम हुए हैं। बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया हमारा लगातार पिछड़ता चला गया था। जितने भी ये मंजूर करे हुए काम हैं और बाकी बचे हुए काम, इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं एमएलए बना और मैंने जितनी ईमानदारी से मैं इलाके की सेवा कर सकता था उतनी ईमानदारी से मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने एरिया में लोगों की जो ज़रूरत है, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करा जाए। और आपके आशीर्वाद से बहुत सारे काम हुए भी हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, कैरवाली कुटेल में कोई अंतर नहीं है और आपने मेरे को बिल्कुल अपना बेटा भाई की तरह जो आपने प्यार जो दिया है, मैं उसके लिए आप सबके लिए दोबारा आप सबको बहुत बहुत स्वागत विधायक जी का। और विधायक बहुत अच्छे विधायक रहे हैं। इनका जो पिछला कार्यकाल है, अब का जो कार्यकाल है, उसके बारे में जो मैं कहूँ तो जितने भी काम इस सरकार ने कराए हैं सारे सॉलिड काम हैं। हमारा गांव बड़ा पिछड़ा हुआ गांव था, विकास कार्य सारे रुके हुए थे, लेकिन विधायक जी के कर कमलों से, इनके सहयोग से आज हमारे गांव के अंदर जितनी नालियां हैं, गलियां हैं, वो सारी पक्की हैं। कुछ रास्ते ऐसे थे जो चलने के लायक नहीं थे। एक रास्ता हमारा ऐसा था कि जो कैरवाली से ताहरपुर जाता था, किसी भी सरकार ने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। इस सरकार ने उस रास्ते को पक्का कराया और किसानों को उस रास्ते का बहुत लाभ मिला। और नौकरियों की अगर मैं बात करूं, इस सरकार के अंदर जितनी नौकरियां लगी हैं बड़ी फेयर लगी हैं। किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। जिस बच्चे के अंदर योग्यता है उस बच्चे ने नौकरी को पाया है। विधायक जी का प्रोग्राम है हमारे गांव में। मैं दीपक राणा कैरवाली और सभी यहाँ गांव के मौजूद आदमी हैं और विधायक जी तीसरी बार रिपीट होंगे, विधायक बनेंगे और विकास पुरुष हैं। जितना काम विधायक जी ने इस हल्के में किया इतना शायद ही 90 विधानसभा में कहीं हुआ हो। और हमारे गांव में बड़ी बात क्या हुई कि 16 बच्चे नौकरी पे हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर हैं, लेक्चरर हैं, क्लर्क है, कांस्टेबल हैं, सभी विभागों में हैं। और ये भाजपा सरकार में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस राज में कभी कोई काम नहीं हुआ। जितना विकास का काम हुआ वो सारा का सारा भाजपा सरकार में हुआ और विधायक जी के उससे हुआ। तीसरी बार रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे, पूरा गांव साथ है। विधायक हरविंदर कल्याण 2 बार बनेंगे, तीसरी बार भी हैट्रिक लाएंगे, बहुत ज़्यादा वोटों से बनेंगे। ऐसे निष्पक्ष विधायक ना तो आए ना आवे। 10 साल में विधायक ने पूरा विकास कराया। सड़कें, जो सड़कें आज तक 70 साल में नहीं बनी थी, वे भी सड़कें बनी। वो रास्ते, हमारे रास्ते बने। विधायक जी कोई पार्टीबाजी नहीं करते, गाँव में सबको सम्मान लेकर चलते हैं। पूरा कैरवाली सहायता, अमृतपुर भी तन मन धन से जी। विधायक जी का हमारे गांव में पहले भी बहुत इन्हें अपना एहसान है। बहुत अच्छे काम हमारे गांव में किए हैं और हमारे टाइम में तो बहुत ही अच्छे ज़्यादा काम किए हैं। विकास होते भी तो बोल रहे हैं और बिना विकास के कैसे बोल रहे हैं। हम अपने 2 साल के बता सकते हैं, हमारे 2 साल में बहुत विकास है। तीसरी बार चुनाव आ गया, विधायक जी लड़ रहे हैं। हमने तो स्टेज पर खड़े होकर पीछे पार्लियामेंट इलेक्शन में 2 हिस्से वोट दी थी और आगे भी बढ़ चढ़ के वोट देंगे। अपना इस गांव का साथ है, आगे किस्मत की बात हो। कैरवाली साथ है। कैरवाली पीछे पार्लियामेंट इलेक्शन में 2 हिस्से वोट दी थी और आगे भी सबसे ज़्यादा वोट। कैरवाली गांव में अलग अलग समुदायों ने अलग अलग तरीके से हरविंदर कल्याण का सम्मान किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो गांव में पहुंचे। गांव में 36 बिरादरी ने अलग अलग तरीके से उनका अपनी अपनी चौपालों में स्वागत किया, अभिनंदन किया। विधायक हरविंदर कल्याण प्रत्येक व्यक्ति से मिले, गाजे बाजे के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया। ये सीधी तस्वीरें आप घरोंडा विधानसभा के गांव कैरवाली से देख रहे हैं। कैरवाली में अलग अलग 3 से 4 स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया
करीब 8 चाय गांव में उनके लिए रखी गई। देखिए किस तरह से जप्फी पाकर ग्रामीण उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बुजुर्ग युवा उन्हें स्नेह दे रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे विधायक जी ने हमारे गांव में विकास के काम बहुत ज़्यादा किए हैं और इसी कड़ी में जिस अंबेडकर भवन में हम आज बैठते हैं इसके लिए भी इनकी कृपा से 12,20,000 रुपये और हमारे खर्चे में आए हैं। जिसके ऊपर एक बिल्डिंग एक हाल और बनाया जाएगा, इसके पैसे मंजूर होकर खाते में आ गए हैं और भविष्य में भी इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और ये गांव का माहौल पहले भी आपकी तरफ था और आगे भी भगवान आपकी तरफ ही रखेगा। मैं पूर्व सरपंच संजू कुमार कैरवाली से। विधायक जी पहुंचे हैं, 2 बार के एमएलए रह चुके हैं पहले भी और कैरवाली पे हमेशा इनका आशीर्वाद रहा है। चाहे मैं सरपंच था, चाहे आगे जो सरपंच बने हुए हैं, विकास कार्य की बात लेके चलें, गरीब आदमी की बात लेके चलें और गाँव राम की तरफ से आज भी विश्वास दिलाते हैं। इसको तीसरी बार एमएलए बना के भेजेंगे। यहाँ तीसरी बार में कैरवाली से बहुमत से जिताकर भेजेंगे, पूरे बहुमत से। विधायक जी ने 10 साल में इतना विकास करवाया घरोंडे हल्के का हमारा, इतना किसी एमएलए ने नहीं कराया, ना किसी सरकार ने कराया। देश के 10 साल के कार्यकाल में हमारा घरोंडा हल्का इतना विकास कर गया, बहुत ही ज्यादा, और हल्के के लोग इनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। पूरे हल्के के 36 बरादरी के लोग विकास के काम इन्होंने करवाए, किसी भी विधायक ने किसी पार्टी ने नहीं करवाए। ये तो बहुत एक नेक इंसान है, इज्जतदारी आदमी है। कैरवाली गांव में लगातार एक एक गली में पद यात्रा हरविंदर कल्याण कर रहे हैं। ग्रामीण भी जो है उनके सम्मान में पहले से खड़े हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों ने उनका विशेष तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया, कहीं गाजे बाजे के साथ तो कहीं फूल की मालाओं के साथ। किसी ने उनके भोजन की व्यवस्था की, किसी ने उन्हें दूध पिलाया, किसी ने चाय पिलाई, किसी ने लस्सी पिलाई। पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। हरविंदर कल्याण ने कहा कि जो मान और सम्मान पिछले 10 वर्षों में इलाके की जनता ने उन्हें दिया है, उन्हें जो विश्वास और भरोसे के साथ विधायक बनाया था, उन्होंने भी अपनी तरफ से इलाके में विकास करवाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनसे जो बना उन्होंने अपने विधानसभा के लिए किया। हमारे बीच में रहते हैं, ऐसा है मेरा तो यही कहना है, मौका नहीं खोना, क्योंकि फिर पछताना पड़ जाएगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है पछताने के। आगे से ज़्यादा वोट देनी है और एकजुट होके बीजेपी का साथ देना। कैरवाली गांव से पहले हरविंदर कल्याण दिलावरा और नगला में गा चौक पर पहुंचे। यहाँ भी इस इलाके के ग्रामीणों ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्नेहपूर्वक न केवल सम्मान किया बल्कि आशीर्वाद दिया और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि विधानसभा चुनाव 2024 में वे उनके साथ हैं। उन्होंने इलाके में गांव में जो विकास कार्य करवाए हैं उसका इनाम उन्हें ज़रूर मिलेगा। चुनाव के दौरान हरविंदर कल्याण लगातार गांव दर गांव जाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें ज़बरदस्त तरीके से आश्वासन और भरोसा दिलाया जा रहा है। मैं हरविंदर कल्याण जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। विधायक जी ने पूरे एरिया के अंदर सबसे अच्छे कार्य कराए हैं। किसी भी गांव में पार्टीबाजी न बनाकर विकास कार्यों की तरफ ध्यान दिया है और आगे के लिए चुनाव का बुगल बच चुका है। दोबारा से हरविंदर जी सभी ने मिलकर भारी से भारी मतों से विधायक जी को जिताना है और हल्का घरोंडा की स्थान बनाना है। और हरविंदर कल्याण जी ने हमारे एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकसित काम कराए हैं, जैसे गांव के अंदर स्कूल अपग्रेड कराना, छोटी सड़क को बड़ा कराना, हाईवे को, पूरे विकास कार्य हुए हैं।
तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, सभी पार्टियों से ज्यादा बहुमत हरविंदर कल्याण जी को ही मिलेगा। पूरा एरिया साथ है और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के बहुत काम करवाए सर। 10 सालों के अंदर हरविंदर कल्याण जी ने करवाया, बहुत काम करवाए। हम तो कहते हैं बार बार आओ, बार बार हम पूरा एरिया आपको साथ देंगे और बहुत अच्छी सरकार बनेगी जी। ये सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे भाई। तीसरी बार भी हरविंदर कल्याण यहाँ से एमएलए बनेंगे और मंत्री बनना चाहिए इनको। विधायक जी ने हमारे यहाँ पे इतने काम कराए, ज्यादा गिनवाएंगे तो हम शाम हो जाएगी। पिछड़ा हुआ था हमारा ये जमुना बैलेट था ना कोई सूद लेना हुआ था, ना वो पूछना हुआ था। पिछली बार हरविंदर कल्याण जी बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे।